अनअकैडमी इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी के कैंडिडेट्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन का काम करता है। कैसे? डेली फ्री लाइव टेस्ट है, यहाँ पे 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस है डेली जो मिलती हैं। एसएसबी प्रिपरेशन होती है, यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं जो कि बेस्ट तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि इतनी देर, इतने घंटे या फिर इतने कंटेंट में ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बेस्ट ये है कि यहाँ पे सारी कोर्सेज जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, जो कि कहीं पे आपको नहीं मिलेंगी। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे न्यू बैच आ गई है नेवी के लिए, जो कि है विक्रांत नेवी बैच। डिटेल्ड बैच कोर्स है 2021 के लिए। इसकी स्टार्टिंग है 25 अगस्त से और ये चलेगी 25 अक्टूबर तक। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इनरोल कर सकते हो इसके लिए। दूसरी बैच कोर्स है अग्नि एनडीए 2 की। ये भी बैच कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है एनडीए 2 के कैंडिडेट्स के लिए। इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त। आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हो। खास बात यह है कि एनडीए एग्जामिनेशन में 1500+ अनअकैडमी लर्नर्स ने रिटन एग्जाम क्लियर करा था। एडुकेटर्स भी आपकी स्क्रीन पर ही हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये ऑफर्स हैं 12 मंथ पे 2 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री है, साथ ही साथ 24 मंथ पे 4 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री है। ये ऑफर 1 से 31 अगस्त के बीच में अवेलेबल होंगे और ये है कॉम्बो डिस्काउंट। कॉम्बो क्या है भाई? अगर आप एनडीए, एयरफोर्स XY प्लस नेवी के साथ में एसएसबी सब्सक्रिप्शन भी लेते हो तो वो कॉम्बो बोला जाता है और उस कॉम्बो के तहत आपको 20% ऑफर दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% का डिस्काउंट ये तो हो गया, साथ में मेरा जो कोड है AB Study 10 ये ऐड करोगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। दैट मींस कि कॉम्बो के तहत आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। जाओ, फायदा उठाओ, सब्सक्राइब करो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब अगर बात करें कैसे लेना है, सबसे पहले तो आपको ऐप को ओपन करना होगा, लर्निंग ऐप को गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर एक नया पेज ओपन होगा, यहां पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कितने मंथ के लिए लेना चाहते हो। फिर यहां पे रेफरल कोड डाल देना जो कि है AB Study 10। उसके बाद आगे बढ़ोगे, यहां रेफरल कोड रहेगा, आप सिलेक्ट करना, प्रोसीड टू पे करना और फायदा उठाओ, बस जाओ और ज्वाइन करो। इससे पहले थोड़ा कुछ मैं बता दूं एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी है क्या? सिंपल सी चीज है कि अगर कोई चीज, दो चीजें एक दूसरे की तरह दिख रही हैं, समानता है दोनों में, तो आगे एक और बताया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 4 ऑप्शन होंगे, उसमें कौन सा उसके समान होगा। बस यही चीज होता है और यही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्वप्न और वास्तविकता। तो झूठ के लिए क्या होगा? जैसे स्वप्न रिलेटेड है वास्तविकता से, तो झूठ उससे कैसे रिलेटेड है ये आपको बताना है। ड्रीम रिलेटेड टू रियलिटी, देन लाइज रिलेटेड टू असत्य से, सत्य से, निष्पक्षता से और औचित्य से, यानी फॉल्स, ट्रूथ, फेयरनेस और जस्टिफिकेशन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्य से। जैसे स्वप्न होता है वास्तविकता से संबंधित, वैसे ही झूठ होता है सत्य से संबंधित, यानी स्वप्न सपना और एक वास्तविकता यानी रियलिटी, ड्रीम रियलिटी से, तो लाइज ट्रूथ से ही तो होगा, सच्चाई से ही तो होगा। ठीक है, अब अगर दूसरा हम देखें, पाउंड येन से संबंधित है तो पोलो किससे संबंधित होगा? पाउंड येन से संबंधित है तो पोलो किससे संबंधित होगा, यह बताना है। हॉकी, घोड़ा, सवारी और छड़ी। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉकी। पोलो क्या है? स्पोर्ट्स है। पाउंड क्या है? पाउंड क्या है? एक मुद्रा है। ठीक है, और येन क्या है? मुद्रा है ना। तो ये दोनों जब संबंधित है एक दूसरे के साथ, देन पोलो क्या है? खेल है, और पोलो के साथ साथ हॉकी भी खेल है, तो ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे के साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कां रिलेटेड है बतख से, तो हिनहिनाहट किससे रिलेटेड होगी? यानी हॉन्क इज रिलेटेड टू डक, देन स्नीकर इज रिलेटेड टू व्हाट? लोमड़ी से, घोड़ा से, मेंढक से और बिल्ली से। इसका सही जवाब हो जाएगा जी हाँ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घोड़ा, हॉर्स से रिलेटेड होगा। यानी हॉन्क, डक क्या करते हैं, बतख क्या करते हैं? कां करते हैं ना, बोलते हैं। तो घोड़े क्या करते हैं? हिनहिनाते हैं। घोड़ों का हिनहिनाना सुना है ना, तो ये संबंधित है। नेक्स्ट वन, सिपाही रिलेटेड है रेजिमेंट से, तो उसी प्रकार से घोड़ा किससे रिलेटेड होगा? सिपाही रिलेटेड टू रेजिमेंट, देन हॉर्स इज रिलेटेड टू व्हाट? नौसेना, बेड़ा, अश्वरोही सेना और झुंड। नेवी, फ्लीट, कैवलरी आर्मी और फ्लॉक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अश्वरोही सेना। अश्वरोही सेना से संबंधित हो जाएगा ये।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर का। किससे? अश्वरोही सेना कॉलरी आर्मी से संबंधित होगा। जैसे सिपाही रेजिमेंट से, वैसे ही घोड़ों के लिए अश्वरोही सेना होती है, उससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन 5 नंबर है। फिलैटलिस्ट किससे संबंधित है? टिकट से। तो न्यूमिस्मैटिस्ट किससे संबंधित होगा? फिलैटलिस्ट जिस प्रकार से टिकट से संबंधित है, वैसे ही न्यूमिस्टेमेटिस्ट किससे संबंधित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्कों से संबंधित होगा। ठीक है, न्यूमिस्मैटिस्ट जो है ये सिक्कों से संबंधित होगा। फिलैटलिस्ट का मतलब हो जाता है कि जो स्टाम्प कलेक्ट करते हैं ना, स्टैंप, टिकट स्टैंप जो होता है कलेक्ट करते हैं ना, वो उससे संबंधित हो जाता है। देन उसी प्रकार से सिक्का कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम? न्यूमिस्मैटिस्ट। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉइन से संबंधित हो जाएगा, याद रखना। अगला ईंट दीवार से संबंधित है। देन सेल किससे संबंधित होगा? इफ ब्रिक इज रिलेटेड टू वॉल, देन उसी प्रकार सेल किससे संबंधित होगा? क्लोरोफिल से, अंग से, डीएनए से और ऊतक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊतकों से, यानी टिश्यूज से। सेल जो है वो टिश्यूज से संबंधित होता है, जैसे दीवार ईंट से संबंधित होती है। तो ऊतक जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो किसके बने होते हैं? वो सेल के बने होते हैं। सेल के बने होते हैं ऊतक, टिश्यूज, जैसे दीवार बनी होती है ईंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिम उत्तर पूर्व। ओके, जैसे पश्चिम उत्तर पूर्व से संबंधित है। ठीक है, जैसे पश्चिम उत्तर पूर्व से संबंधित है, वैसे ही दक्षिण जो है इनमें से किससे संबंधित होगा? ओके, इनमें से किससे संबंधित होगा ये बताना है। वेस्ट रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पूर्व, उत्तर और पूर्व। इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से संबंधित हो जाएगा। जैसे वेस्ट जो है वो किससे संबंधित है? नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, वैसे ही साउथ किससे संबंधित हो जाएगा? ये नॉर्थ वेस्ट से संबंधित हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट मरुद्यान मरुस्थल से संबंधित है, तो क्या सागर से संबंधित होगा? मरुद्यान मरुस्थल से संबंधित है, देन सागर से जो संबंधित होगा ये हमें बताना है। ठीक है, डेजर्ट ही होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है उसमें, वो डिजर्ट से संबंधित है। देन जो द्वीप, प्रायद्वीप, पश्च जल या भृगु, कौन सा संबंधित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो द्वीप है, ठीक है, क्या द्वीप, ये संबंधित हो जाएगी सागर से, यानी आइलैंड इज रिलेटेड टू सी। जिस प्रकार से मरुद्यान मरुस्थल से, उसी प्रकार से द्वीप सागर से संबंधित होगी। अगला सवाल सुरक्षित, निरापद, देन रक्षा करना का क्या हो जाएगा? ओके, सुरक्षित, निरापद, यहाँ पे इंग्लिश से तो आप लोग समझ गए होंगे वैसे आंसर। चौकसी करना, पासित करना, निश्चित करना एंड परिरक्षित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौकसी करना। क्या करना? चौकसी करना, टू वॉच, चौकसी करना। जिस प्रकार से सुरक्षित, निरापद, ठीक है, यानी कि निरापद मींस बिना आपदा का, कोई आपदा ना हो जिससे, वही तो निरापद होता है, सेफ होता है। तो प्रोटेक्ट का मतलब टू वॉच, यानी चौकसी करना, है ना। चलो नेक्स्ट 10 नंबर है, टोटल 20 क्वेश्चन है। 10 नंबर क्या है? चिकित्सक उपचार से, तो न्यायाधीश किससे? डॉक्टर, ट्रीटमेंट से, तो जज किससे? पनिशमेंट से हो जाएगा, डिसीजन से, लॉयर से और कोर्ट से। ध्यान से समझना इस सवाल को। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आई होप कि आपने सोच लिया होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्णय से। किससे संबंधित हो जाएंगे? निर्णय से, यानी कि डिसीजन से। जिस प्रकार से चिकित्सक उपचार कर देते हैं, न्यायाधीश जो है वो निर्णय करते हैं। चिकित्सक क्या करते हैं? उपचार करते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और जज जो है वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पनिशमेंट क्यों नहीं होगा? अब आप लोगों का सवाल ये जरूर होगा मन में कि पनिशमेंट, दंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि जज के पास वो भी शक्ति है कि वो दंड दे सकता है, पनिश कर सकता है, और वो बचा भी सकता है, यानी वो रक्षा भी कर सकता है। तो वो डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा डिसीजन लेता है, कौन सा उसे अच्छा लगता है डिसीजन, मतलब कौन सा उसे ये लगता है कि वो होना चाहिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। वास्तुकार जिस प्रकार से भवन से संबंधित है, तो मूर्तिकार उसी प्रकार से किससे संबंधित है? ठीक है, आर्किटेक्ट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग,
सेम वे स्कल्पचर इज रिलेटेड टू संग्रहालय यानी म्यूजियम, पाषाण स्टोन, छेनी, प्रतिमा किससे संबंधित हो जाएगा? जैसे वास्तुकार भवन से संबंधित है ना, उस प्रकार से जो आपका स्कल्पचर है यानी कि मूर्तिकार है वो किससे संबंधित होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रतिमा से संबंधित होगा। प्रतिमा जो वो बनाएगा उससे संबंधित हो जाएगा, क्योंकि जो मूर्तिकार होते हैं वो मूर्ति बनाते हैं, वास्तुकार भवन बनाते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर, बर्फ शीतलता देता है। ठीक है, बर्फ शीतलता, तो आइस इज कूलनेस, आइस कूलनेस से जिस प्रकार से रिलेटेड है उसी प्रकार से अर्थ किससे रिलेटेड होगी? भार से रिलेटेड होगी, गुरुत्वाकर्षण से, जंगल से या समुद्र से? बर्फ शीतलता, ठीक है, बर्फ का एक लक्षण ही तो है शीतलता, है ना। तो अर्थ का एक लक्षण कौन सा है? अर्थ का एक लक्षण है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट, एक रास्ता विविधता से संबंधित है तो उज्जड़पन ये किससे संबंधित होगा? एक रास्ता जो है ये विविधता से संबंधित है। मोनोटोनी इज रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, देन रफनेस इज रिलेटेड टू इमैच्योरिटी, जेंटलनेस, सिंप्लिसिटी और कल्चर। 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सौम्यता। सौम्यता मीन्स जेंटल। ठीक है, जेंटल से संबंधित, जेंटलनेस, ओके, जेंटलनेस जो सौम्यता होती है। तो एक रास्ता मीन्स विविधता, मोनोटोनी दैट इज डाइवर्सिटी एंड रफनेस दैट इज जेंटलनेस। ओके, हाँ, नेक्स्ट, घर जैसे कमरा से रिलेटेड है, घर को आप कमरा से जैसे रिलेट करते हो, देन वैसे ही होम रूम से रिलेटेड है। वर्ल्ड यानी विश्व को किससे रिलेट करोगे? जैसे घर कमरा से रिलेटेड है, घर में कमरा रिलेटेड है, तो वर्ल्ड में क्या रिलेटेड होगा? जमीन होगा, सूर्य होगा, हवा होगी या राष्ट्र होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्र। ठीक है, जैसे घर का एक कमरा होता है, घर में एक कमरा होता है ना, एक पार्ट हो गया, उसी प्रकार से राष्ट्र जो है, अलग अलग राष्ट्र, वो विश्व के पार्ट हुए ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा लेंस से संबंधित है तो फ्लैश किससे संबंधित होगा? कैमरा इज रिलेटेड टू लेंस, देन सेम वे में फ्लैश किससे संबंधित होगा? सुबह से, रात से, प्रकाश से या शटर से? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी प्रकाश से। जैसे कैमरा लेंस से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार से फ्लैश में प्रकाश होता है। कैमरे में लेंस होता है ना, तो फ्लैश में क्या होता है? प्रकाश, लाइट से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे, मकान किराया से संबंधित है तो पूंजी किससे संबंधित होगी? हाउस इज रिलेटेड टू रेंट, देन कैपिटल इज रिलेटेड टू ब्याज से, निवेश से, देश से और धन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ब्याज से संबंधित। पूंजी से ब्याज, मकान का किराया आता है ना, तो पूंजी का क्या आता है? ब्याज आता है ना। अगर आप पूंजी कहीं लगाओगे किसी भी चीज में या फिर बैंक में दोगे तो उससे आपका जो है वो ब्याज होगा, उसका इंटरेस्ट जो है उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोमवार जिस प्रकार से शनिवार से रिलेटेड है, बृहस्पतिवार उसी प्रकार से किससे रिलेटेड होगा? मंडे रिलेटेड टू सैटरडे, देन थर्सडे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वेडनेसडे है यानी कि बुधवार, शुक्रवार फ्राइडे, मंगलवार ट्यूसडे और रविवार संडे। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंगलवार। देखो, सोमवार है और शनिवार है, संडे के एक दिन पहले, संडे के एक दिन बाद, तो बृहस्पतिवार क्या है? बृहस्पतिवार क्या है? संडे से 2 दिन पहले हो जाएगा ना। हाँ, तो 2 दिन पहले होगा तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा? संडे से आगे अगर हम देखें तो किस तरीके से रिलेट कर रहा है ना एक दूसरे से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी मंगलवार हो जाएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट, ढांचा मकान से संबंधित है जिस प्रकार से, ढांचा किससे? मकान से। ओके, देन अस्थि पिंजर जो होता है वो किससे संबंधित होगा? पसली से, खोपड़ी से, शरीर से और लावण्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन सी यानी कि शरीर से। ढांचा, मकान का ढांचा बनाया जाता है ना, तो हमारी बॉडी का भी एक ढांचा है जिसे हम अस्थि पिंजर बोलते हैं, ऑस्टियोटोमी बोलते हैं। तो वो क्या है? अस्थि पिंजर हमारे शरीर का होता है, उसी में तो मांस होता है ना, वो खत्म हो जाए तो एक अस्थि ही तो दिखेगी, भूत सा जो दिखेगा वही तो है ना अस्थि पिंजर। तो सेम, दैट इज सेम वे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 19 नंबर, सत्यजीत रे फिल्मों से संबंधित है। ठीक
ठीक है, सत्यजीत रे इज रिलेटेड टू फिल्म। उसी प्रकार से पिकासो, पाब्लो पिकासो का नाम सुना है ना, वो किससे संबंधित है? सत्यजीत रे इज रिलेटेड टू फिल्म्स, देन पिकासो इज रिलेटेड टू साहित्य से, नाटक से, कविता से और चित्रकला से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये पेंटर हैं, पेंटिंग से इनका संबंध है। पाब्लो पिकासो का जो संबंध है वो पेंटिंग से है, चित्रकला से। सत्यजीत राय का संबंध किससे है? फिल्म से। सत्यजीत रे, सत्यजीत राय भी से इन्हें बोला जाता है, ठीक है। हाँ, ओके। एंड 20 नंबर का एक आपसे जीके भी है कि सत्यजीत राय को कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है। हाँ, ऑस्कर मिला है, बट कौन सा मिला है ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। जिस प्रकार से मेन्यू, ठीक है, वो संबंधित है फूड से, ठीक है। कहीं भी आप होटल में जाते हो, कहीं और जाते हो, तो आपको पहले मेन्यू दिखाया जाता है कि ये है, उस प्रकार से भोजन संबंधित है। तो कैटलॉग किससे संबंधित होगा? मैगजीन से, पुस्तक से, अखबार से, या फिर आपका लास्ट में रैक से, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुस्तक से। कैटलॉग पुस्तक से संबंधित है, बुक से संबंधित है। द मेन्यू रिलेटेड टू फूड, एट द सेम वे कैटलॉग इज रिलेटेड टू पुस्तक यानी कि बुक। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस थे, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। रीजनिंग के पहला पार्ट था, अगर कुछ मिस करा हो तो जरूर बताइएगा, आगे से उसको ध्यान में रखूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ये टाइम टेबल है, अनअकैडमी पे क्लासेस भी लेता हूं मैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। फ्री लाइव क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बस आपको जाना है, जो प्रोफाइल का लिंक है उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐप को, उसके बाद जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में ज्वाइन करोगे। पहली बार जब आप क्लास देखना चाहोगे तो एक कोड पूछा जाएगा, दैट कोड इज एबी स्टडी 10, वो आप डाल देना, एबी स्टडी 10 आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। वो डालने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ और बाकी सब चीजें से आते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाओ ज्वाइन करो वहां पे। वैसे आप सर्च भी कर सकते हो, स्टडी विद अभी से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, तो वहां से ज्वाइन करके वहां पे आप जुड़ जाओ हमारे साथ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर बताना, आपने कितना सही किया, कितना सही सोच पाए आप, और बाकी और बताना कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस आपको चाहिए होगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।